हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर कर रहे हैं लुसेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में जापानी साम्राज्यवाद। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर किए थे। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में देखिए हम ये टॉपिक कवर किए थे, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। यहाँ पे देखिए जर्मनी में नाजीवाद का उदय हम वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर कर दिए थे। आज हम कवर करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में जापानी साम्राज्यवाद। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। तो ध्यान रखना है कि जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? चीन। 1863 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। अब 1863 में एक अमेरिकी नाविक था जिसका नाम था पेरी। उसने बल प्रयोग करके जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए क्या किया? खोला। आगे है, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का शुरुआत किसने की? मुत्सुहितो ने की थी। तो याद रखना है कि जैसे हमारे यहाँ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत ऐसा कहा जाता है राजा राम मोहन राय, और उनको आधुनिक भारत का जनक भी इसलिए कहा जाता है। उसी तरह से जापान में आधुनिकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? मुत्सुहितो ने। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1872 में जापान में क्या अनिवार्य कर दी गई? सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। नेक्स्ट है, 1805 में जापान ने रूस को हराया। 1805 में जापान ने किसको हराया? रूस को हराया। नेक्स्ट है, जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ के संधि के द्वारा हुई। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को किसके द्वारा हुई? पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। आगे है, जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किस पे आक्रमण किया? मंचूरिया पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता क्या की? त्याग दी। पित्त आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। और जापान को किससे संबोधित किया जाता था? पित्त आतंक से। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका साथ दिया? धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। मित्र राष्ट्र का साथ जापान ने नहीं दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था। तो ये भी याद रखना है कि अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पर गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट हम द्वितीय विश्व युद्ध इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध क्या है? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी ने किस पे आक्रमण किया? पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध किसकी घोषणा करते हैं? युद्ध की घोषणा की। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और इसके साथ किसकी शुरुआत होती है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। कितने वर्षों तक लड़ा गया? 6 वर्षों तक। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब होता है? 2 सितंबर 1945 को। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। कितना देश इसमें भाग लेते हैं? 61 देश भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था।
द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया? डेजर्ट फॉक्स रखा गया। नेक्स्ट है म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? 1935 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है स्पेन ने गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू होता है? 1936 में। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था? स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। तो पूछा जाएगा कि ऑपरेशन बारबोसा किसको कहा जाता है? तो जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ही ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस पर आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुआ और फरवरी 1943 में रूसी सेना किसको हराने में सफल हुआ? जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली प्रवेश करता है। नेक्स्ट है अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 को हुआ। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब होता है? 8 सितंबर 1941 को होता है। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट है रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार चुने गए? 4 बार चुने गए। 1933 से 45 तक इस पद पर रहे। और कब से कब तक इस पद पर रहे? 1933 से 1945 तक इस पद पर रहते हैं। रूजवेल्ट अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। याद रखना है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो रूजवेल्ट अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई और 2 बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर होते हैं। इनका संबंध डेमोक्रेट पार्टी से था। इनका संबंध किस पार्टी से था? रूजवेल्ट का डेमोक्रेट पार्टी से था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली सेबरी था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? सेली सेबरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साई की संधि को किस संधि के नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको दिया जाता है? रूस को दिया जाता है। नेक्स्ट है मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। कब परास्त हो जाती है जर्मन सेना? 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया और 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण भी कर देता है। आगे है
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। नेक्स्ट है, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जिसका नाम होता है बम का लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, जिसका नाम होता है प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ, यह देखिए, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। क्या है कि 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यदों की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। और जापानी प्रधानमंत्री जो थे एडमिरल सुजुकी, उन्होंने क्या करते हैं? त्यागपत्र देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की क्या होती है? स्थापना होती है। तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म कर लिए। इसी के साथ विश्व का इतिहास ख़त्म होता है। और इसी के साथ हिस्ट्री लुसेंट का जो मतलब टॉपिक है, पूरे हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे हमने कवर कर दिए हैं। सारा हमने प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का अलग प्ले लिस्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग प्ले लिस्ट है, और वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग प्ले लिस्ट है। तो हम नेक्स्ट डे हम कवर करेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हम नेक्स्ट कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।